पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ा जाएगा प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 5 से 8 पद। और जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। और जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की, एक पीला घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधलोक उसके पीछे पीछे हैं। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और जीसीएन टीवी दर्शकों, इन आयतों में प्रेरित यूहन्ना उन चीज़ों को देख रहा है जो प्रभु के द्वारा लोगों को उठाए जाने के बाद इस संसार में होगी। जब वो 7 साल का विवाह भोज हवा में आनंद कर रहे होंगे तो इस धरती पर 7 साल का महाक्लेश काल बदतर और बदतर होता जाएगा जैसे जैसे प्रभु एक एक करके मुहर को खोलता है। सभी प्रकार के संघर्षों, युद्धों, आपदाओं, मुद्रास्फीति और बीमारियों के साथ यह दुनिया अंत की ओर बढ़ रही है। जैसे कि आज के पाठ में लिखा है, जब प्रभु तीसरी मुहर खोलता है तो एक काला घोड़ा निकलता है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। काले घोड़े के 2 अर्थ है, जैसे कि पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले काले रंग का अर्थ है पाप। जिस तरह हम चीज़ों को तोलने के लिए तराजू का उपयोग करते हैं, ठीक उसी तरह पृथ्वी पर छूट गए प्रत्येक के पाप को ठीक ठीक मापा जाएगा और माप के अनुसार प्रत्येक के ऊपर विपत्तियां और परीक्षाएं आएंगी। यद्यपि परमेश्वर का अनुग्रह पूरी तरह से चला जाएगा और केवल आपदाएं ही इस पृथ्वी पर रह जाएगी, फिर भी कुछ लोग अधिक पीड़ाएं उठाएंगे और कुछ कम पीड़ाएं उठाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति के पाप के आधार पर सटीक न्याय के अनुसार उनकी पीड़ाओं का निर्धारण किया जाएगा। दूसरा, काले घोड़े में एक विशाल आंधी और हिंसक तूफान का अर्थ पाया जाता है। जैसे जैसे अंत का समय करीब आता है, गरीबी और भूकंप हर जगह होंगे, प्राकृतिक आपदाएं बदतर होती जाएगी और फिर 7 साल के महाक्लेश काल के दिन प्राकृतिक आपदाओं की आपदाएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी और इससे फसलों की कटाई में बहुत परेशानी होंगी। आर्थिक संकट और गंभीर मुद्रास्फीति आ जाएंगी। 6 आयत में जैसे कि लिखा है कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, वो इसी स्थिति को दर्शाता है। पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था कि गेहूं के 1 सेर की कीमत आज की तुलना में 175 गुना अधिक हो जाएगी। न केवल गेहूं की कीमत बल्कि जौ जैसी अन्य फसलों की कीमत भी आसमान को छू रही होगी। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर गेहूं की कीमत बढ़ती है तो अन्य अनाज वो खा सकते हैं। हालांकि न केवल गेहूं की कीमत बल्कि मकई, सेम और तमाम दूसरी चीज़ों की कीमत भी बढ़ जाएगी। जैसे अनाज की कीमत बढ़ती है वैसे ही चारे की कीमत भी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे चारे की कीमत बढ़ती है, यह स्वाभाविक है कि स्टॉक कृषि उत्पादों की कीमत भी बढ़ जाती हैं। इसीलिए अनाज की कीमत बढ़ने से खेती उद्योग तनावपूर्ण हो जाता है। अनाज से बने सभी उत्पादों की कीमत भी बढ़ जाती हैं और इसका असर अन्य सामानों पर भी पड़ता है। तदनुसार उपभोक्ता मूल्य भी अधिक बढ़ेगा। अगर हम विश्व इतिहास पर नज़र डालें तो एक ऐसा समय भी था जब महंगाई अत्यंत गंभीर थी। खासतौर पर जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महामंदी के दिनों के दौरान एक ही दिन में कीमतें कई बार बढ़ गई थी। मान लीजिए रोटी जिसकी कीमत कुछ दिनों पहले $1 हुआ करती थी, वो थोड़े से समय में $5 बढ़ जाती हैं। और अब तब क्या होगा अगर अगली सुबह कीमतें $10 बढ़ जाती हैं। इस तरह से जिनके पास पैसा था उन्हें भी भोजन प्राप्त करने में उस वक्त जर्मनी में कठिनाई हुई। साबुन और टूथपेस्ट जैसी आवश्यकताओं की कीमतें भी दैनिक जीवन का प्रबंध करने के लिए बहुत बढ़ गई थी। पैसे का मूल्य कागज़ की तुलना में कम हो गया था। जूते की एक जोड़ी खरीदने के लिए लोगों को पैसे से भरी गाड़ी की ज़रूरत थी। बच्चे भी पैसों से खेलते थे जैसे मानो वो उनके लिए खिलौना हो।
उन्होंने आग जलाने के लिए तक उन कागज़ के पैसों का इस्तेमाल किया। परंतु सौभाग्य की बात यह है कि बीते समय में केवल कीमतें ही बढ़ी थी, लेकिन जैसे जैसे 7 साल का महाक्लेश काल शुरू होता है तो किसी भी तुलना से भयानक तूफान, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध और बीमारियां होंगी। जब आप इन तथ्यों के बारे में सोचते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं, हालांकि यह थोड़ा सा ही है, लेकिन मनुष्य जाति का जीवन उस कलेश के दौरान कितना अधिक तबाह हो जाएगा, यह शांतिपूर्ण जीवन से बहुत दूर है। ऐसी दहशत और अराजकता में लोगों को हर दिन जीवन जीना पड़ेगा। जैसा कि बाद में फिर से समझाया जा सकता है, यह अस्थिरीकरण की स्थिति मसीह विरोधी को स्थिरीकरण के सिद्धांत के तहत एक अवसर प्रदान करेगी कि अपने आप को वो सही ठहरा सकें, ताकि आसानी से दुनिया को अपने सामर्थ्य से मुट्ठी में कर सकें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि काले घोड़े की उपस्थिति के साथ जो क्लेश शुरू होगा उसको अनुमति केवल तब तक दी जाएगी जब तक वह एक निश्चित स्तर तक न पहुंच जाएं। जैसा कि 6 आयत में लिखा है, और तेल और दाखरस की हानि ना करना। गेहूं और जौ को बर्बाद करने वाले तूफान शरद ऋतु से पहले बंद हो जाएगी, जो तेल और दाख की फसल का मौसम होता है। यूरोप में अंगूर की फसल का मौसम सितंबर से अक्टूबर तक और जैतून का नवंबर के मध्य से दिसंबर के अंत तक होता है। प्रिय भाइयों और बहनों, तेल और दाखरस की हानि ना करना, इसमें 2 अर्थ पाए जाते हैं। सबसे पहले, तेल और दाखरस से तात्पर्य उस जगह से है जहां पर जैतून और अंगूर उगाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, इस जगह में इज़राइल, उसके पड़ोसी क्षेत्र और यूरोप के कुछ हिस्से शामिल हैं। इसीलिए तेल और दाखरस की हानि ना करना, इसका अर्थ है ये क्षेत्र दुनिया भर में आने वाले भयंकर तूफान और आंधी से भी सुरक्षित रहेंगे। चूंकि ये क्षेत्र संरक्षित है, इसलिए यह वहाँ के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे किसी प्रकार के महान धन और समृद्धि को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर का उन्हें सुरक्षित रखने का कारण यह नहीं कि वह उन्हें आशीष देगा, बल्कि यह उस प्रवाह के तहत है जब तक यूरोपीय संघ सत्ता को जब्त नहीं कर देता, ताकि उस प्रवाह में वे अपनी ताकत को बढ़ा सकें। दूसरा, तेल और दाखरस में दूसरा आत्मिक अर्थ पाया जाता है। तेल इज़राइली लोगों को दर्शाता है, दाखरस उन्हें दर्शाता है जो यह अंगीकार करते हैं कि प्रभु पर विश्वास तो करते हैं मगर उचित विश्वासी जीवन नहीं जीते, इसलिए वे 7 साल के महाक्लेश काल में रह जाएंगे। रोमियो 11 अध्याय में एक ऐसी आयत है जो परमेश्वर के चुने हुए इज़राइलियों की तुलना जलपाई के वृक्ष की जड़ से करती हैं। इज़राइली लोगों में वे जो उद्धार को प्राप्त करेंगे, चाहे वे थोड़े से ही और देरी से ही क्यों ना हों, उन्हें तेल के रूप में उल्लेखित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि इज़राइली लोगों में से जो यीशु मसीह का इनकार करते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो महसूस करेंगे कि यीशु वास्तव में उनका मसीहा है, और जब उठाए जाने के दृश्य को देखेंगे और होने वाली चीज़ों को जब वो देखेंगे तो वो पश्चाताप करेंगे। और हमारे प्रभु ने यूहन्ना 15 अध्याय 5 पद में कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। प्रभु बता रहे हैं कि वो जो प्रभु में विश्वास करते हैं और जो प्रभु में है, वे दाखलता की डालियाँ हैं। जो डालियाँ अपनी दाखलता से अच्छे से जुड़ी होती हैं, वो अच्छे फलों को उत्पन्न करेगी। परंतु यहाँ पर दाखलता अच्छे फलों की दाखलता को नहीं, बल्कि बहते हुए रस को दर्शाती हैं। जिस प्रकार से अंगूरों को उठाने के बाद जूस बहता है, उसी प्रकार से यह उन आत्माओं को दर्शाती हैं जो इस धरती पर छूट जाएंगे। याकूब 2 अध्याय 26 पद में लिखा है, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। भले ही लोग चर्च आते हैं और कहते हैं कि वे प्रभु पर विश्वास करते हैं, यदि वे वचन में नहीं जीते तो उनका विश्वास मरा हुआ है। चूंकि उनका विश्वास सत्य नहीं माना जा सकता, इसलिए जब प्रभु आएंगे तो उन्हें हवा में नहीं उठाया जा सकता। बहुत से लोग डर जाएंगे जब वो पाएंगे कि उन्हें हवा में नहीं उठाया गया, बल्कि वो इस धरती पर रह गए। इन लोगों में से कुछ लोग उद्धार पाने की जैसे न कैसे शहीद होकर कोशिश करेंगे, उन चीज़ों के आधार पर जो बीते समय में उन्होंने सुना था। इसी तरह क्योंकि ऐसे लोग होंगे जो उन लोगों में उद्धार पाएंगे जो कहते हैं कि वे विश्वास करते हैं मगर हवा में नहीं उठाए गए, और उन इजरायली लोगों में भी
परमेश्वर उन्हें सुरक्षा देगा जब तक प्रभु तीसरी मोहर नहीं खोलता, और उन्हें अवसर देगा कि वे शहीद होकर उद्धार प्राप्त करें। इसीलिए जब तक समय नहीं आता, यहाँ पर लिखा है, तेल और दाखमधु की हानि ना करना। इज़राइल के लोग जो इस धरती पर रह गए लोग हैं, यद्यपि वे कहते हैं कि वे प्रभु पर विश्वास करते हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि उनमें से हर एक आपदाओं से बचे रहेंगे और फिर उद्धार पाएंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि इतिहास के प्रवाह में गंभीर उत्पीड़न होगा और वास्तविक शहादत शुरू होने तक उन्हें इन सभी से छूट दी जाएगी। भाइयों और बहनों, 7 और 8 पद कहता है, और जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना कि आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। यहां पर पीला घोड़ा आता है। पीला घोड़े का अर्थ है वो चीजें जो यूरोपियन संघ के द्वारा भविष्य में पूरी की जाएगी। यहाँ पर लिखा है कि उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधलोक उसके पीछे पीछे हैं। वह जो इस पर सवार है वो अंधकार के स्वामी और मसीह विरोधी को दर्शाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, विश्व इतिहास के प्रवाह में 3 बड़ी शक्तियों के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। अमेरिका, जो उस वक्त आज के समान इतना शक्तिशाली नहीं होगा, मगर फिर भी वह सबसे शक्तिशाली और प्रमुख देशों में से बना रहेगा। चीन और रूस जैसे पुराने कम्युनिस्ट देश वे और शक्ति होंगे, और यूरोपीय संघ भी त्रिकोणीय पक्ष में रहेगा। मध्य पूर्व के देश तेल को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके सत्ता हथियाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे इन 3 शक्तियों की तुलना में कमजोर हैं। इस अध्याय में प्रेरित यूहन्ना जो देख रहा है वो यह है कि जब परमेश्वर की संतान को हवा में उठाए जाने के बाद देशों में बहुत सी चीजें अराजक होगी। आसपास के कई विश्वासी अचानक से गायब हो जाएंगे, और यहाँ तक कि वो जो प्रभु पर विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने भी उठाए जाने के इस दृश्य के बारे में सुना होगा। इसलिए जल्दी ही वो एहसास करेंगे कि जो विश्वासी कहते थे वो सत्य था, और वे घबरा जाएंगे। इसके अतिरिक्त युद्धों, आपदाओं, बीमारियों और गंभीर मुद्रास्फीति के कारण, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पूरी दुनिया अस्थिर हो जाएगी। इस अराजक स्थिति में इन तीनों शक्तियों में से प्रत्येक इस गड़बड़ी को दबाने का भरसक प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ अपने पैर को मजबूत और जमाने की कोशिश करेंगे। उनमें से यूरोपीय संघ अधिक से अधिक शक्ति को प्राप्त करेगा और अन्य 2 शक्तियों से श्रेष्ठ हो जाएगा और मसीह विरोधी के नियंत्रण में भी चला जाएगा। वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्य, हालांकि ऐसा नहीं लगता कि वे एक साथ या आसानी से एकजुट हो रहे हैं, परंतु प्रत्येक सदस्य के हित उलझन में आने की वजह से कभी कभार ऐसा लगता है कि यह संघ प्रगति कर रहा है, लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं लगता। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वे अभी तक विश्व इतिहास में अपने नेतृत्व का अभ्यास नहीं कर पाए हैं। लेकिन जैसे जैसे कलेश करीब आएगा, यूरोपीय संघ एकजुट हो जाएगा, और जब चौथी मुहर को तोड़ने का समय आता है तो कलेश शुरू होगा, तो इसे महान शक्ति मिलेगी। जैसा कि कहा गया है कि पृथ्वी के 1/4 हिस्से पर उनको अधिकार दिया जाएगा। इसलिए जैसे जैसे दुनिया का अंत करीब आता है, आप दुनिया में भारी बदलाव को देख सकते हैं। भ्रमित समाज को स्थिर करने के औचित्य के साथ वे तेजी से सत्ता को हथिया लेंगे, और वे अंततः अनगिनत लोगों के जीवन को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएगी। जैसे कि मैंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद महामंदी के बारे में आपको बताया था, यदि आप उन दिनों में जर्मनी की स्थिति के बारे में सोचें तो आप और भी आसानी से समझ सकते हैं कि यूरोपीय संघ कैसे सत्ता को ले लेगा। जर्मनी में मुद्रास्फीति जब बहुत गंभीर हो गई तो बेरोजगारी अत्यधिक बढ़ गई थी, जीवन यापन करना मुश्किल हो गया था। यह तानाशाही नाजीवाद का समय था जिसने तेजी से सत्ता को हासिल कर लिया था। नाजियों के अतार्किक विचार थे जिन्हें सामान्य स्थिति में जनता द्वारा स्वीकार करना असंभव था।
शुरुआत में नाजियों का समर्थन करने वाले बहुत कम लोग थे। हालांकि जब जर्मनी की स्थिति सामाजिक और आर्थिक रूप से अराजक हो गई और गिरने लग गई, तो जर्मन इससे थक गया था और अंततः वे इससे बाहर निकलना चाहते थे, भले ही इसके लिए अत्यधिक गंभीर स्थिति में उन्हें क्यों ना जाना पड़ता। अंत में नाजियों ने सत्ता को हासिल कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। उन दिनों इटली की भी यही स्थिति थी। इटली के लोग अराजकता से थक चुके थे, जो इसकी असुरक्षित अर्थव्यवस्था के कारण कभी ना खत्म होने वाली हड़तालों और प्रदर्शनों के परिणाम स्वरूप हुई थी। इस बीच मुसोलिनी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और इटली में तानाशाही शुरू कर दी। जब मुसोलिनी की नीति ऐसे लग रहा था कि अर्थव्यवस्था और समाज में वो स्थिरता ला रही है, हालांकि उसने राजनीतिक स्वतंत्रता का दमन किया, मगर फिर भी लोगों में उसकी स्वीकृति रेटिंग 65% थी। इस तरह से एक अराजक स्थिति में लोग सुरक्षा और मजबूत नेतृत्व की इच्छा रखते हैं। इसी तरह यूरोपियन संघ 7 साल के महाकलेश काल के दौरान लोगों की ऐसी जरूरतों के कारण आसानी से सत्ता को हथिया लेंगे। जैसे ही आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से बहुत सी चीजें अराजकता में आ जाती हैं, तो लोग मजबूत नेतृत्व की इच्छा करने लगते हैं। बेशक सभी यूरोपीय देश एकजुट नहीं होंगे। जब यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस और अन्य कुछ मजबूत देश यूरोपीय संघ का नेतृत्व करते हैं, तो उनमें कुछ अन्य देश होंगे जो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। भले ही वे भौतिक रूप से यूरोप के हिस्सा है, लेकिन उनकी संस्कृति अलग अलग है और जहां उनके हित परस्पर सहमत नहीं होते, वहां संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। मगर दुनिया में नेतृत्व करने के लिए पूरे यूरोप को एकजुट होने का एक अच्छा कारण सामने आ जाएगा, ताकि किसी भी यूरोपीय देश के लिए उनके खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं होगा। इसीलिए वे एक रूप में एकजुट दिखाई देंगे, लेकिन जब ध्यान से जांच की जाए तो अपेक्षाकृत कमजोर देश यूरोपीय संघ में एकजुट होने के बजाय अधीनस्थ हो जाएंगे, क्योंकि अधीनस्थ होने के लिए वे मजबूर होंगे, इसीलिए उनमें दरार आ जाएगी। लेकिन यूरोपीय संघ में यह दरार 7 साल के महाक्लेश काल के अंत में प्रकट होगी। हालांकि शुरुआत में यूरोपीय संघ का अच्छी तरह से संरचित प्रणाली और धन के कारण एक शक्तिशाली प्रभाव रहेगा। इसकी सैन्य शक्ति और भी मजबूत होगी। यूरोप के देश केवल यूरोपीय संघ में एकजुट नहीं हैं, बल्कि वे धीरे धीरे दुनिया के अन्य हिस्सों को भी अपनी प्रणाली के अधीन करने को ले आएगी। यूरोपीय संघ दावा करेंगे कि सब कुछ स्थिर हो जाएगा और लोगों को बहुत सा लाभ मिलेगा जब लोग उनके पीछे चलेंगे, मगर जब अन्य देश उनकी राजनीतिक और आर्थिक योजना का पालन नहीं करेंगे, तो वे उन देशों और उनके लोगों को कठिनाई देंगे और उन्हें गरीब बना देंगे। और आखिर में वे भोजन के व्यापार और यहाँ तक कि छोटी छोटी जरूरतों को भी अपने नियंत्रण में कर लेंगे। पृथ्वी की 1/4 पर अधिकार के साथ तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वनवशों से घात करने के लिए ये आयत हमें बताती हैं, ये हमें बताती हैं कि उनका प्रभाव संसार में कितना बड़ा होगा। यहाँ तलवार का अर्थ सैनिक शक्ति से है। अपनी प्रणाली को मजबूती से स्थापित करने के लिए वे इसकी सैन्य शक्ति पर और अधिक ध्यान देंगे और बड़ी ताकत बनाने के लिए उस पर अधिक निवेश करेंगे। और साथ ही अकाल शब्द हमें बताता है कि उनकी शक्ति और धन का संचय कितना मजबूत हो जाएगा। गंभीर मुद्रास्फीति की कठिन परिस्थिति में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसे एक अच्छा अवसर बनाते हैं और बहुत सा धन छोटे से समय में जमा कर लेते हैं। इसी तरह भले ही हर जगह अकाल होगा और मुद्रास्फीति 7 साल के महान क्लेश काल के दौरान घट जाएगी, मगर यूरोपीय संघ इसे एक अवसर बनाएगा कि दूसरों का शोषण करेगा और बड़ी धन संपत्ति को जमा कर लेगा। अपनी सैन्य शक्ति और धन के आधार पर वे दुनिया भर में अपनी शक्ति का संचालन करेगी। उदाहरण के लिए आजकल के दिनों में भी जब एक शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश की चीजों को रोक देता है,
या आर्थिक रूप से प्रताड़ित करता है तो कमजोर देश जल्दी ही बड़ी कठिनाई का सामना करते हैं। लेकिन यह उस चरम बिंदु तक नहीं होता कि ये कमजोर देश या लोग भूख से मरने लग जाएं। मगर यदि यूरोपीय संघ क्लेशों के दिनों में एक निश्चित देश पर अत्याचार करने के लिए अपनी शक्ति को केंद्रित करें तो उत्पीड़ित देश के अधिकांश लोग अकाल से गुजरेंगे और भूख से मरेंगे। यूरोपीय संघ ऐसी सामर्थ्य और ऐसा प्रभाव प्राप्त करेंगे। मरी और वन पशुओं का अर्थ है यूरोपीय संघ उन लोगों के खिलाफ विभिन्न प्रतिबंध लागू करेंगे, उनके विरुद्ध जो समर्पण नहीं करेंगे और मृत्यु के बिंदु तक उन्हें प्रताड़ित करेंगे। वन पशु का मतलब है कंप्यूटर्स। यूरोपीय संघ कंप्यूटर का उपयोग करके अपने सिस्टम का निर्माण करेंगे। वे सभी लोगों की हर प्रकार की जानकारी को एकत्र करेंगे और वे प्रत्येक व्यक्ति पर दृष्टि रखेंगे और नियंत्रित करेंगे। सभी लोगों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए वे पशु का निशान लोगों पर लगाएंगे, उनके दाहिने हाथ या माथे पर बारकोड लगाएंगे। हालांकि वो शुरुआत में जबरदस्ती ऐसा नहीं करेंगे। क्लेश के मध्य में वे अपनी व्यवस्था को निर्मित कर रहे होंगे, इसलिए उस वक्त उसे अपनाने के लिए वो लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। मगर जैसे ही सारी व्यवस्था ठीक ठीक हो जाती है, जैसे ही वो क्लेश के मध्य में पहुंचते हैं, तो वे हर किसी को उस पशु के निशान को प्राप्त करने के लिए मजबूर करेंगे। वे किसी को भी इनकार करने की इजाजत नहीं देंगे। जो लोग इस निशान को प्राप्त नहीं करेंगे उन्हें असामाजिक और अपवित्र माना जाएगा और उन्हें समुदाय के विरुद्ध एक खतरा माना जाएगा। और इसी समय के दौरान जब इस चिन्ह को प्राप्त करने वाले लोग इनकार करेंगे, उनकी वास्तविक शहादत शुरू होगी। जो लोग अपना तेल अच्छे से तैयार किए हुए हैं वे हवा में उठा ले जाएंगे, विवाह भोज में शामिल होंगे, ताकि इस पृथ्वी पर होने वाली चीज़ों का उनसे कोई लेना देना ना होगा। लेकिन जो प्रभु में विश्वास नहीं करते, उनके साथ साथ जो हवा में नहीं उठाए जाएंगे, उनके अनुचित विश्वासी जीवन के चलते वो इन तमाम चीज़ों का सामना करेंगे। भले ही वे जानते हैं कि परिश्रम से उन्हें एक मसीह जीवन जीना है, लेकिन अगर वो वचनानुसार ना जिएं, गैर कानूनी काम करें, कुकर्म करें, तो वो धरती पर छूट जाएंगे। इसीलिए बाद में पछताना या दांत पीसना या विलाप करना उनका व्यर्थ होगा। भयानक उत्पीड़न से पीड़ित एक शहीद होकर ही उनके पास नरक की सजा से बचने की आशा की एक किरण होगी। मगर यह कल्पना करना बहुत ही डरावना है। आप में से एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस तरह की स्थिति में आता हो। प्रभु के आने से पहले जबकि मौका है तो कृपया जागृत रहें और एक सच्चे विश्वासी वाले जीवन का प्रबंधन करें और वचन के अनुसार जिएं और प्रभु की सुंदर दुल्हन के रूप में अपने आप को सजाएं, ताकि जब दुल्हा हमारा प्रभु तुरही की ध्वनि के साथ आता है तो आप सभी लोग हवा में उठाए जाएं और प्रभु की बाहों में जा सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। अब आप प्राप्त कर सकते हैं GCN TV हिंदी पर होने वाली तमाम लाइव मीटिंग्स की जानकारी और तमाम लेटेस्ट वीडियोस को इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। या फिर आप जा सकते हैं YouTube पेज पर और टाइप करें सर्च बॉक्स में GCN TV हिंदी। GCN TV हिंदी पेज को खोलें और दिए गए लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तमाम लेटेस्ट वीडियोस, लाइव इवेंट्स और लाइव मीटिंग्स के नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकें और हमारे साथ हमारे हर प्रोग्राम में शामिल हो सकें। और साथ ही लाइक कीजिए हमारे सभी वीडियोस को और मदद कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में। कमेंट सेक्शन में हमें इंतजार रहेगा आपकी राय, आपके अनुभव और आपके प्रश्नों का। तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को देना बिल्कुल ना भूलें और इसी प्रकार से आनंद लीजिए परमेश्वर के गहरे आत्मिक वचनों का।